हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर आरती सिंह, राजस्थान पुलिस। और जैसा कि हम अक्सर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और आरपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। और अब सबको पता है कि अगले 3 दिन में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, दिनांक 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को। तो हम कुछ लास्ट मिनट जो वैसे तो जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है वही पढ़ाई हमारे काम आएगी, पर लास्ट मिनट फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स अगर हमने शॉर्ट नोट्स मेंटेन किए हैं तो हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बड़ा उसी इंसान ने किया है जो कभी डरा नहीं है। तो हमें अगले 3 दिन में होने वाले एग्ज़ाम में पेपर से डरना नहीं है, पेपर को डराना है। क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो कोई और भी नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, देन स्टार्ट डूइंग द पेपर शुरू हम करेंगे तब एक चीज़ का और ख्याल रखें, 3 स्टेप में पेपर करें। नंबर 1, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं पेपर को तसल्ली से पढ़ें। कई बार कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ होता है कि निम्न में से कौन इस बिंदु से संबंधित नहीं है, और 3 ऑप्शन जब हम देखते हैं तो किसी भी एक ऑप्शन पर नज़र पड़ती है, हमें लगता है कि ये तो इसका ऑप्शन है ही, हम उस नहीं पर गौर नहीं करते हैं। तो आपको ये हमेशा ख्याल रखना है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए। कोशिश कीजिए आप इंग्लिश वाला एडिशन पढ़ें। एक ऑप्शन जब आपको पता है कि सही है तो आप कोशिश कीजिए बाकी ऑप्शंस पर भी एक नज़र ज़रूर डालें, आँख बंद करके उस एक ऑप्शन को टिक मत कीजिए। नंबर 2, इनफ क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो करने के बाद में आप देखिए कौन से क्वेश्चन है जिनमें आप 50-50 पर हैं, यानी 2 ऑप्शंस तक आप पहुंच रहे हैं। आपको रिस्क उन्हीं क्वेश्चंस का उठाना है। थर्ड अटेम्प्ट में आपको पूरा पेपर सुपरफिशियली देखना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो जो आपको आता हो, या जिस तक आप पहुंच सकते हो ऑप्शंस को कैलकुलेट करके, तो थर्ड में आप उन्हें देखिए। ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश में नेगेटिव मार्किंग में मत जाइए। आप पेपर को देखिए, अगर पेपर में आपका जो डायरेक्ट आंसर आपको आते हैं या 50-50 से आप कवर कर पा रहे हैं तो फिर अननेसेसरी नेगेटिव क्वेश्चन मत कीजिए। मेंटेन अ बैलेंस, ऐसा ना हो कि ज़्यादा करने की कोशिश में आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो भी नेगेटिव में चले जाएं। पेपर करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इकोनॉमिक सर्वे आपका जो करंट है वो स्पेशली कनेक्टेड टू राजस्थान, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है वो, एंड पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो सुपरफिशियली देख लें। अदरवाइज आप करंट और इकोनॉमिक सर्वे इन्हें फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर रिपीट कर लें। मुश्किल से आधा 1-1 घंटे का काम है ये। और उसके बाद में बिफोर द एग्ज़ाम टेक इनफ रेस्ट, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, और तसल्ली से ठंडे दिमाग से आप पेपर दीजिए। पेपर देते वक्त दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। हर क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए, कोशिश कीजिए 2 बार पढ़ें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हम बहुत जल्दी में होते हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊं या वक्त में पेपर हो जाए, और फिर हम उसे टिक करने की कोशिश करते हैं। आप तसल्ली से देखिए, जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं थर्ड अटेम्प्ट में एक बार पूरे पेपर को आपको सिरे से देखना है, स्टार्ट टू एंड। कई बार ऐसा भी होता है, मैं मेरी स्ट्रेटजी अगर बताऊँ तो हमने पेपर को शुरू किया और स्टार्टिंग में पहला सवाल नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, जो फर्स्ट पेज पर 5 सवाल है वो हमें नहीं आते। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर को उल्टा कीजिए, पीछे से शुरू कीजिए, या फिर उस सेक्शन से शुरू कीजिए जहाँ पर आपको सबसे अच्छा लगता हो कि हाँ ये पोर्शन मैं अच्छे से कर लूँगा। मेरा राजस्थान अच्छा है तो मैं राजस्थान कर लूँगा, मेरी हिस्ट्री अच्छी है तो मैं हिस्ट्री से शुरू करूँ, या फिर पेपर को ठीक उल्टा कीजिए और पीछे से शुरू कर दीजिए। उसमें हमें सीक्वेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, OMR शीट हमें भरना है। तो आप आपकी चॉइस से शुरू कीजिए, जिससे हमें जो आता होगा वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस कंटिन्यू होता जाएगा। So for now, for next 3 days, to all the candidates, best of luck. अच्छे से कीजिए and do it. We'll be waiting for you people in the department. Welcome and best of luck.